रोहित जी आपका स्वागत है। सीट बढ़ गई आपकी? कौन सी सीट? अभी तो गठबंधन तो जाने दीजिए अरे ब्रिजेश पार्षद जी। वाली सीट, पार्षद वाली। उमा शंकर कह रहे हैं पार्षद वाली सीट पूछ लो। पार्षद वाला चुनाव आने दीजिए, उसकी भी सीट बांटेंगे, ऐसी क्या बात है? लोकसभा की कुछ सीटें मिली नहीं मिली? नहीं ब्रिजेश जी, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने जो निर्णय लिया है वो समाजवादी पार्टी के व्यवहार से आहत होकर लिया है। समाजवादी पार्टी अपने घटक दलों के साथ धोखा करने का काम कर रही थी। समाजवादी पार्टी ने जो हम कह रहे थे वही चरित्र इनका आगे सामने आ गया। ये चाहते थे कि सिंबल हमारा हो, कैंडिडेट इनका हो। मतलब सीधी बात ये है, अपने कैंडिडेट को हमारा मुखौटा उड़ा के ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में भेजना चाहते थे, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में माननीय जयंत चौधरी जी के बिना इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पैर नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता में बहुत रोष है समाजवादी पार्टी को लेके। तो स्थिति ये थी कि ये चाहते थे ये कि कब आपको पता चला कि रोष है? नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, जब भारत रत्न वाले दिन या नहीं, जिस दिन सहमति हो गई कि जाना है, ये रोष पता कब चला? देखिए ब्रिजेश जी, हमें बहुत पहले से ये चीज समझ में आ चुकी थी कि जिस तरीके से एक 2022 के चुनाव में माहौल था जनता के बीच में कि वो पूरी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के साथ थी। किस चुनाव में? 2022 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में, जिसमें आप 9 सीट जीते। जिसमें हम 9 सीट जीते, करेक्ट। 38 पे लड़के, 33 पे लड़के, 33 पे लड़के, 33 पे लड़के कितना जीते? 9 जीते। और 33 पे लड़के हम कम से कम 30 सीटें जीतने जा रहे थे वहां पे। 30 सीटें कम से कम, मिनिमम। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, 30 सीटें। हाँ, समाजवादी पार्टी के गलत व्यवहार के कारण हमारे कार्यकर्ता के अंदर रोष आया वहां पे। इन्होंने हमारे सिंबल पे अपने कार्यकर्ता को थोपने का काम किया। एक बात सीट है, मैं आपको विद एग्जांपल बताता हूं विजय जी। ऐसा थोड़ी ना है कि आपके मीडिया के बीच में नहीं थी चीजें, हम किसी चीज से इतना कोई आपको कैसे ब्लैकमेल करता रहा और आप दबते क्यों गए? नहीं, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था और किसान हित में राष्ट्रीय लोकदल निरंतर आवाज उठा रहा था, और हमको ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं किसान विरोधी गतिविधियां कर रही हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान किया भारत रत्न के साथ, तो हमें ऐसा लगा कि चौधरी साहब की विचारधारा को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सम्मान ना सिर्फ चौधरी साहब का था, ना उनके इतना बदलाव आ गया, यशस्वी वगैरह लगाने लगे। ना सिर्फ ये राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का था, ये करोड़ों किसानों का सम्मान था। ये बताओ, ये 22 दिन पहले, मुझे 22 दिन पहले 10 सेकंड, ये इंटरैक्टिव डिबेट करते हैं ना आप। आईपी सिंह टाइप डिबेट क्यों करते हैं? नहीं, आईपी सिंह टाइप तो डिबेट करना भी नहीं चाहिए, उनको वो सब सुनाई पड़ रहा है विजय जी, आदत है। हाँ, सुन तो लीजिए, आदत है। आप ऐसे आईपी सिंह के लिए ना बोलें, जवाब करारा मिलेगा। सुनिए, अभी 22 दिन पहले की बात है, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिना किसी को बताए अकेले चुपचाप लखनऊ उतरते हैं, सीधे विक्रमादित्य मार्ग जाते हैं, अखिलेश यादव के घर लंच करते हैं, घंटों डिस्कशन होता है, सीटें भी तय हो जाती हैं। तब आपको ये नहीं पता था कि समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा रोष है? विजय जी, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे वापस गए, उसके बाद मैं आपकी डिबेट में आया और मैंने आपकी डिबेट में एक बात कही थी, शायद आपने ध्यान पता नहीं दी कि नहीं दी, पर जनता ने जरूर ध्यान दे ली थी कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की धामी का खून नहीं सूखा है। अगर सिंबल हमारा होगा तो कैंडिडेट भी हमारा होगा। तो बिल्कुल बात साफ थी कि समाजवादी पार्टी हम पे दबाव बना रही थी कि हम अपना सिंबल देके और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट ले लें, ताकि समाजवादी पार्टी हमें धोखा देने का काम दे सके। आप देखिए ना, स्थिति देखिए, आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? और स्वामी प्रसाद मौर्य जी मनोज, नहीं, आप ही उनके लिए भद्दा भद्दा बोलते थे। नहीं, 2-3 बयान है, कहो तो निकाल के सुना दे। नहीं, बिल्कुल। बहुत बुरी बात आपने बोली थी। आपने मानसिक विक्षिप्त और पागल कहा था। मैंने कहा था, बिल्कुल मैंने कहा था। जिस तरीके के बयान जब आए तो उस समय की जो प्रतिक्रिया थी वो मैंने की। अभी की क्या प्रतिक्रिया? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आज मनोज पांडे जी को कहा कि समाजवादी पार्टी के छुटभैया नेता उनके ऊपर टिप्पणियां करते हैं। तो अब मनोज पांडे अगर समाजवादी पार्टी के छुटभैया नेता है, तो मनोज पांडे जी को भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए। अच्छा, आप क्या मानते हैं, सम्मान है उनका? स्वामी प्रसाद मौर्य जी किस तरह के नेता हैं और आपकी धारणा क्या है उनकी? मैं आपकी डिबेट पे कह के गया हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता हैं, पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। किसने कहा था? जो उनके बयान आए थे जिस समय, उस समय मैंने जो स्टैंड लिया था, तो अब बदल गया? आज भी नहीं, मेरा स्टैंड आज भी नहीं बदला। देखिए, बिल्कुल साफ बात है कि मैंने कभी स्टैंड नहीं बदला। मैं आपके डिबेट पे ही कह के गया था, और मैं आपको, आप आर्काइव से निकलवा के देख लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पिछड़े समाज का
प्रतिनिधित्व करते हैं और वो पिछड़े समाज के अच्छे नेता हैं, परंतु जिस तरीके का वो बयान दे रहे थे वो साफ दिखाई पड़ रहा था कि या तो वो प्रायोजित बयान है या वो मानसिक तौर पे बीमार हो चुके हैं, इसलिए उनके बयान आ अगर रहे हैं। ऐसा हो कि 2-4 दिन में आपकी पार्टी वो ज्वाइन कर ले तो आपने बयान वापस ले लोगे सब? अब ये तो मान लो लोकदल चले गए, जैसे मैंने मनीष जी से पूछा, काल्पनिक सवाल है। हाँ, नहीं, और बयान काल्पनिक वापस सवाल लेने की कभी क्या कभी जरूरत सही भी हो है? देखिए, जाते हैं। उनको सारे बयान मेरे पता हैं, उनको मेरे सारे तब बयान पता आपको वो है। कोई हिंदू विरोधी नहीं लगेंगे? नहीं, एक बात समझिए, यहाँ पे हिंदू हिंदू विरोधी विरोधी मुसलमान लगेंगे। विरोधी जैसी कोई चीज होती नहीं है ब्रिजेश जी। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी की इच्छा है राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करने की तो मुझे बता दें, मैं उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मीटिंग सेट करवा देता हूं। अगर उनकी इच्छा है तो बताएं मुझे, मैं उनको स्वयं स्वामी दिल्ली लेके प्रसाद चलूंगा। को आपकी जरूरत है? नहीं तो और किसको जरूरत है? अगर नहीं जरूरत है तो भाई अपने घर बैठे हैं। वो तो समाजवादी पार्टी तो को आप तो तो अपनी इज्जत विक्षिप्त और बताई दी पागल कह रहे थे। उन्होंने तो अपनी आप इज्जत कह रहे बताई हो कि दी है। मीटिंग करा दूंगा। नहीं, मैंने तो विक्षिप्त और पागल की मीटिंग कराओगे? जब उन्होंने जो बयान दिया, जब जिस समय जो बयान दिया, वो मेरा स्टैंड आज भी मैं कायम है। उमा वो शंकर बात पांडे, कहीं चली तो थैंक जाएगी यू, नहीं। शुक्रिया। मैं मनीष